हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमने जो EORO की सीरीज़ की थी उसमें आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और कल हमने अध्याय 11 स्टार्ट किया था। अध्याय 11 के अंदर जो धारा है वो 159 से 199 तक है। कल हमने धारा 159 से लेकर 165 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम 166 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमने कल पढ़ा था 165 में योजना का पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू। देखिए, एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि हमने 159 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले सर्वेक्षण किया, योजना का निर्माण किया, फिर उसको मंजूरी दिलाई, उसमें कुछ संशोधन करना था तो किया, उसके बाद उसको क्रियान्वयन किया और फिर उसको क्रियान्वयन के बाद में उसमें किस प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है, कोई समस्या है, किस प्रकार से योजना चल रही है, तो उसका क्या किया, रिव्यू किया। अब देखिए 166 में हमने देखते हैं कि विकास क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। तो देखिए, कोई योजना है वो किसी न किसी क्षेत्र में तो लागू होती है, तो जिस क्षेत्र में वो लागू होती है उसको कहते हैं विकास क्षेत्र। जिस क्षेत्र में योजना लागू होती है उसको क्या कहते हैं, विकास क्षेत्र। तो मान लीजिए कि योजना बनाने के पहले सरकार क्या करती है कि एक क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करती है, कि कोई भी योजना बनाती है तो उसके लिए एक क्षेत्र का निर्धारण करती है, उस क्षेत्र को क्या करती है, विकास क्षेत्र घोषित करती है कि यहाँ पर फला फला योजना लागू होने वाली है। तो जैसे ही वो क्षेत्र विकास क्षेत्र की घोषणा करती है तो करती कौन है, नगर पालिका करती है। क्षेत्र की घोषणा नगर पालिका करती है, लेकिन किसके अनुमोदन से करती है, तो राज्य सरकार के अनुमोदन से करती है। जैसे ही इस क्षेत्र की घोषणा होती है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण या परिवर्तन, मान लीजिए कोई भवन निर्माण करना है, नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई भवन पहले से निर्माणाधीन है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का निर्माण या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन उस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि विकास क्षेत्र की घोषणा हो गई। मैंने आपको बताया कि वो उसके अंदर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने किसी प्रकार का कोई निर्माण कर दिया या कोई संशोधन करा। मान लीजिए उसकी किसी की दो मंजिला इमारत है और वो उसको 5 मंजिला कर रहा है। 2 मंजिला इमारत है और उसको क्या कर रहा है, 5 मंजिला कर रहा है। तो पहले बात तो अनुमति के बिना करना ही गलत है। ठीक है, अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो बिना अनुमति के विकास कर रहा है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि जब से वो उसको निर्माण को स्टार्ट किया है तब से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उससे जुर्माना वसूला जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए उसने अनुमति ले ली। ठीक है, लेकिन उन अनुमति में जो शर्तें पालना थी, ठीक है, जो शर्तें उस अनुमति में उसने ली थी उन शर्तों की पालना नहीं की, या फिर मान लीजिए अनुमति उसको 1 तारीख तक मिली और वो 10 तारीख तक उसका निर्माण किया ही जा रहा है, यानी कि अनुमति की सीमा समाप्त हो गई फिर भी वो निर्माण किया जा रहा है, तो इस प्रकार से अनुमति लेने के बाद में भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बिना अनुमति के तो 5,000 रुपये और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और अनुमति लेने के बाद में 2,000 रुपये और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब जब उस पर जुर्माना लगा दिया, ठीक है ना, उस पर जुर्माना लगा दिया तो जो उसने जो अवैध विकास किया है उसको नगर पालिका क्या करेगी, हटाएगी। तो हटाने की शक्ति किसमें है, 168 के अंदर। उसने गलत निर्माण कर लिया, उसको हटाएगी किसमें, 168 के अंदर। उसमें तो उसको जुर्माना लगा दिया, जुर्माना लगाने के बाद उसने जो अवैध निर्माण किया है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। अब हटाने के लिए उसको 30 दिन का नोटिस देगी नगर पालिका कि आपको 30 दिन दिए जाते हैं, आपने जो अवैध निर्माण किया आप उसको हटा लीजिए। लेकिन प्रार्थी के उसमें पैसे लगे, ठीक है, तो प्रार्थी अपील करता है कि मुझे ये निर्माण मेरा बनाए रहने दिया जाए और उसका जो भी जुर्माना है या फिर जो भी इसके फीस है वो मैं भर दूंगा। मान लीजिए 2 मंजिला उसकी इमारत थी, उसने 5 मंजिला करी, तो जो 3 मंजिल के जो भी पैसे उसको नगर पालिका को देने हैं वो दे के वो उसको बना रहने देगा और मतलब उसका अनुमोदन कर देगा कि भाई मुझे 3 मंजिल, एक नए सिरे से एक फॉर्म भर के दे देगा कि मुझे 2 मंजिल बनी हुई है और मुझे 3 मंजिल बनाने की का अनुमोदन दिया जाए। बन तो उसकी 3 मंजिल पहले ही गई, लेकिन वो फिर उसको नए सिरे से अनुमोदन करके भी वैलिड कर सकता है। ठीक है, और या मान लीजिए कि ना तो उसने कोई अपील की उसको रोकने के लिए, ना फिर उसने नए सिरे से कोई अनुमोदन किया, तो इसका मतलब उसने नोटिस की पालना ही नहीं की। अगर वो नोटिस की पालना नहीं करता है, ठीक है, तो उस पर 5,000 रुपये प्लस 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, ये तो नोटिस के पहले का जुर्माना है।
ठीक है ना। ये तो नोटिस के पहले का जुर्माना है कि उसने अवैध निर्माण कर दिया तो उस पर ये जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद उसको हटाने के लिए जो सरकार नोटिस देती है, इस नोटिस की पालना नहीं करने पर 5,000 रुपये प्लस 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। अब सरकार के जो नगर पालिका है वो क्या कर सकती है, उस अवैध जो विकास वो कर रहा है उसको रोक सकती है। ठीक है। उसका सामान जब्त कर सकती है और पुलिस जाब्ता लेके जाकर उसके अवैध निर्माण को समाप्त करवा सकती है। ठीक है। ये किस में आएगा, 169 में। फिर आएगा कि अप्राधिकृत अस्थायी विकास को रोकना। देखिए इसमें तो अप्राधिकृत विकास को रोकना और इसमें अप्राधिकृत अस्थायी विकास को रोकना, यानी कि अस्थायी रूप से अगर कोई विकास कर रहा है वो, पहली बात तो जो विकास क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं होना था, फिर भी अगर वो अस्थायी रूप से भी है तो भी वो क्या है, गलत है। तो नगर पालिका क्या करती है, उसको भी रोक सकती है या फिर उस अवैध निर्माण को, अस्थायी अवैध निर्माण को हटा सकती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए पहले तो याद रखना है, पहले सिर्फ अवैध विकास आएगा यानी कि अप्राधिकृत विकास आएगा, उसके बाद आएगा अप्राधिकृत अस्थायी विकास। फ़र्क क्या है, इसके लिए नगर पालिका क्या करती है, 30 दिन का नोटिस जारी करती है। ठीक है, मैंने बताया 30 दिन का नोटिस जारी करती है, लेकिन क्योंकि वो अस्थायी है तो उसके लिए क्या करती है, सिर्फ 15 दिन का नोटिस जारी करती है। कितने दिन का, 15 दिन का नोटिस जारी करती है। लेकिन अगर कोई कृषि भूमि पर, मान लीजिए विकास तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई निर्माण भी कर सकता है, मैंने बताया कि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना उस क्षेत्र में। मान लीजिए कोई भूमि थी, उसको विकास क्षेत्र के लिए घोषित कर दिया कि यहाँ पर फलां योजना का निर्माण होना है, तो एक व्यक्ति ने जाकर वहाँ पर फसल बो दी। ठीक है, तो वो भी है, तो वो भी गलत, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फसल है तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, उसको 6 माह तक का समय दे सकती है। 6 माह बाद आप उस फसल को वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो अप्राधिकृत विकास के लिए 30 महीने का टाइम नोटिस और अप्राधिकृत अस्थायी विकास के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। बस इतना ही अंतर है, इसमें 30 दिन का, इसमें 15 दिन का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अंतिम निर्णय होता है ये याद रखिएगा कि विकास अस्थायी है स्थायी, इसका निर्णय कौन करेगा, ये करेगा नगर पालिका। कौन करेगा, नगर पालिका। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 171 में क्या है कि जो भूखंड है, मान लीजिए विकास क्षेत्र के अंदर कोई भी भूखंड है, उसका विभाजन, उसका पुनर्गठन या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी, उसमें तो किसी प्रकार का कोई भी विकास करना, निर्माण करना, ये सब चीज़ें थी। और इसके बाद में है कि ये सब चीज़ें आपने रोक दी, तो आप क्या कर रहे हो कि कोई चीज़ पहले ही बनी हुई है, आप उसका विभाजन कर रहे हो या फिर उसका पुनर्गठन कर रहे हो या फिर उसके आसपास कोई भी निजी मार्ग बना रहे हो, तो उसके लिए भी आपकी क्या करनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। और मंजूरी कैसे लेंगे, तो नगर पालिका से लेंगे फीस देकर, नगर पालिका द्वारा फीस लेकर, यानी नगर पालिका फीस लेकर उसको ये मंजूरी देती है। लेकिन नगर पालिका जो फीस लेती है उस फीस को तय कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। बस ये याद रखना है कि फीस तय तो राज्य सरकार करती है, लेकिन फीस लेता कौन है, तो नगर पालिका लेती है। फिर नेक्स्ट आता है 172। इसमें क्या है, उपगत व्यय की वसूली। उपगत व्यय से क्या मतलब है आपका, तो उपगत व्यय से आपका मतलब है कि नगर पालिका ने इतने सारे काम करवाए कि नगर पालिका ने क्या किया, किसी व्यक्ति ने अवैध निर्माण किया तो उसको नोटिस भेजा, फिर वो उसके घर पे गई, पुलिस का जाब्ता भी लेकर गई, मशीनें भी लेकर गई, उसको तुड़वाने के लिए मान लीजिए जैसे भी लेकर गई, उसका समय भी वेस्ट हुआ, उसने इतनी सारी जो चीज़ें की, मशीनें वगैरह लेकर जाना, पुलिस लेकर जाना, तो उसमें उसका खर्चा भी हुआ। ठीक है, तो इन सब का खर्चा इन भरपाई कौन करेगा। ठीक है, 168 से लेकर 171 के उपबंधों तक जो भी उसने कार्यवाही की है, उनके खर्चों की जो वसूली है वो उस स्वामी से ली जाएगी जिसने अवैध विकास करवाया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी था, मैंने आपको बताया 159 से लेकर 172 तक। कल हमने 159 165 तक पढ़ा था और आज हमने 72 तक कंप्लीट कर लिया। देखिए इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे क्योंकि अध्याय 11 का नाम ही क्या है, नगरीय विकास और योजना, तो नगरीय विकास हमें करना है तो उसकी योजनाएं तो बनानी ही पड़ेगी। तो योजनाएं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वेक्षण करेंगे, जहाँ योजना बनानी है उसका सर्वेक्षण करेंगे, भाई कौन सी योजना बनानी है, कहाँ पर उसको लागू करना है, उस क्षेत्र जिस क्षेत्र का निर्धारण करना है, तो वो सब किस में करेंगे, 159 में। फिर हमने योजना तैयार करके उसको मंजूरी भी दिला ली, किससे, राज्य सरकार से। राज्य सरकार से हमने क्या कर ली, उसको मंजूरी दिला ली। ठीक है, फिर मंजूरी दिलाने के बाद में उस योजना को हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब वो योजना लागू करने के बाद मान लीजिए उसमें कोई कमी रह गई या कोई गलत चीज़ भरने में आ गई, तो उसको हमने क्या किया, संशोधित कर दिया। संशोधित करने के बाद में उसका क्रियान्वयन कर दिया, किसने किया, तो नगर पालिका ने किया। ठीक है, फिर ये कि
ये एक्ट बनने से पहले भी तो योजनाएं बनती थी, तो जो एक्ट बनने से पहले की योजनाएं हैं वो इन्हीं एक्ट के अधीन मानी जाएगी, ठीक है। फिर योजनाएं बनाने के बाद में हमने उसका रिव्यू किया कि वो योजनाएं किस प्रकार से सक्सेसफुली चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो योजनाओं का पुनरीक्षण किया। उसके बाद में आएगा कि विकास क्षेत्रों की घोषणा। फिर मैंने आपको बताया कि रिव्यू कर लिया, तो अब योजनाओं को लागू जिन क्षेत्रों में क्या किया है उन क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया हमने, विकास क्षेत्र घोषित कर दिया। अब विकास क्षेत्रों में हमने पहले कह दिया कि भाई इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण या परिवर्तन नहीं होना है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उस पर अवैध विकास कर दिया, तो उस पर क्या लगाया हमने, जुर्माना लगाया और उस अवैध विकास को फिर हटा भी दिया। उस अवैध विकास को हटाने के साथ में उसको रोक भी सकते हैं। ये शक्ति किसकी है, ये सारी शक्तियाँ नगर पालिका की है, ठीक है। फिर है कि अवैध अस्थायी विकास को भी रोका गया। 169 में अवैध विकास को रोकना और 170 में अवैध अस्थायी विकास को रोकना। जो अवैध अस्थायी विकास था उसको रोका, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि जो उसका पहले से बना हुआ था उसको विभाजित कर दिया या उसका पुनर्गठन किया या फिर मार्ग बनाया, तो उसकी भी क्या लेनी है, उसको मंजूरी लेनी होगी, किसे, नगर पालिका से एक फीस देकर। फिर है उपगत व्यय खर्चे की वसूली। ये 168 से लेकर 171 तक जो भी उसने कार्य किया, अवैध विकास को हटाया, उसको रोका, ठीक है, उसको तोड़ा फोड़ी की, जो भी किया, तो उसका कितना खर्चा हुआ नगर पालिका का, तो उसकी वसूली किसे करेगा, वो स्वामी से ही करेगा जिसने अवैध विकास किया है, ठीक है। तो 159 से लेकर 172 तक आपको याद हो गया होगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा नगर पालिका एक लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। हमारा अध्याय 11 चल रहा है और अब इसके बाद 3 अध्याय और है, ठीक है, और वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।